dog bite. This is one thing which is currently epidemic in India. Dog bite can happen at any place. It can happen at workplace. It can happen while child is playing outside. It can happen while child is going to the school. So it is very important to look after your kids and prevent the deadly dog bite. And if God forbid dog bite happens, what can be done in initial 15 to 20 minutes so as to prevent one of the most deadly disease called rabies, which usually happens after dog bite. So friends, in this video I will explain everything which should be done in initial 15 to 20 minutes so as to minimize the risk of transmitting rabies from dog to kids. सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर घनश्याम सिंह कटोच, आपका पीडियाट्रिशियन। इस वीडियो में हम ये सारा कुछ बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर कीजिए। सो why dog bite is dangerous? So friends, you know dog bite is dangerous because first, it transmits rabies, which if develops is almost certainly fatal. That means dog bite अगर होने के बाद रेबीज डेवलप हो जाती है तो डेथ सर्टन है, क्योंकि रेबीज का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। देन आफ्टर डॉग बाइट नर्व डैमेज हो सकती है, आर्टरीज डैमेज हो सकती हैं, मसल्स की लेसरेशन हो सकती है, डिसफिगरमेंट हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनमें सबसे जो मोस्ट डेंजरस हो सकती है दैट इज रेबीज। व्हाई रेबीज इज मोस्ट डेंजरस? बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रेबीज इज ऑलवेज फैटल। देयर इज नो ट्रीटमेंट इफ रेबीज डेवलप्स। सो इमीडिएटली जब डॉग बाइट होता है तो आपने क्या करना है, चाइल्ड को रनिंग टैप वाटर में क्लीन करना है वूंड को फॉर 15 to 20 मिनट्स विद सोप। सो जब 15 मिनट्स तक आपने रनिंग टैप वाटर में वूंड्स को क्लीन किया विद सोप के साथ, तो इससे रेबीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है प्रॉपर वोन क्लीनिंग से जो रेबीज का रिस्क है फ्रेंड्स वो 60% कम हो जाता है। सो उसके बाद जब आपने एक बार वूंड को अच्छे से क्लीन कर लिया विद रनिंग टैप वाटर, तो उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने अगर आपके पास अवेलेबल है तो बीटाडीन अप्लाई करनी है वूंड के ऊपर। अगर बीटाडीन नहीं अवेलेबल है तो देन क्लोरहेक्साडीन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं अवेलेबल है तो फिर आप कुछ भी अप्लाई मत कीजिए। उसके बाद अगर वूंड साइड से ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको रोकने के लिए आप तो या गॉज पीस लगा सकते हैं या घर में क्लीन क्लॉथ जो होगा उसको उससे क्लोज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया करनी है। हम ऐसी बहुत सारी केसेस देखते हैं कि पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को आफ्टर डॉग बाइट और इन दैट केस फ्रॉम एनी अदर वुंड बहुत सारी ऐसी चीजें अप्लाई करते हैं जो अप्लाई नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसी लिस्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन सी चीजें अप्लाई नहीं करनी है। आपने ऑयल अप्लाई नहीं करना है, टर्मरिक अप्लाई नहीं करना है, सॉल्ट अप्लाई नहीं करनी है, आपने कोई हर्बल मेडिसिन अप्लाई नहीं करनी है, या कोई दूसरी अननोन मेडिसिन अप्लाई नहीं करनी है। उसके बाद आफ्टर दिस फर्स्ट एड आपने इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि हॉस्पिटल कब जाना है? आपने एज अर्ली एज पॉसिबल हॉस्पिटल जाना है, बट विद इन 72 आवर्स आपने हॉस्पिटल जाना है और वहां पे एंटी रेबीज प्रोफाइलेक्सिस लेनी है। एंटी रेबीज प्रोफाइलेक्सिस में क्या क्या चीजें आती हैं? एंटी रेबीज प्रोफाइलेक्सिस में दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका वैक्सीन और दूसरा होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। फ्रेंड्स, वैक्सीन सिंगल डोज नहीं होता है, वैक्सीन के मल्टीपल डोजेज लगते हैं। यूजुअली फ्रेंड्स, जो एक शेड्यूल है मैं आपको बताता हूं, उसमें 0 डे पे यानी जिस दिन आप जाएंगे हॉस्पिटल उस दिन, 3rd डे पे
देन 7th डे पे, देन 14th डे पे एंड देन 28th डे पे आपको वैक्सीन के शॉट्स लगेंगे। और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन यूजुअली कैटेगरी 3 में लगता है। कैटेगरी 3 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो डॉग बाइट के बाद जो वुंड होता है उसके 3 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। अगर कैटेगरी 3 होगा तो उसमें फ्रेंड्स वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हुई हो, प्रॉपर वॉशिंग, प्रॉपर क्लीनिंग, देन रेबीज वैक्सीन एंड रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इफ इंडिकेटेड, तो रेबीज होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा कि रेबीज होगा, अदरवाइज रेबीज होने के चांसेस नील हैं। फ्रेंड्स, रेबीज एक ऐसी डिजीज है जिसको पूरी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, बट अगर एक बार डेवलप हो गई तो इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इसलिए भी रेबीज को प्रिवेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रही फ्यूचर वीडियोस बनाने की। और कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनते हुए देखना चाहते हैं। धन्यवाद।